अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली जो अपडेट है दोस्तों वो कुवैत में एंट्री के हवाले से है और जिन 34 देशों पर बैन लगाया गया है उनके हवाले से अपडेट जारी हुई है। और दूसरी जो अपडेट है वो कुवैत में नया वीज़ा को जारी करने के हवाले से नई अपडेट जो है वो जारी हुई है। चलिए फिर दोनों अपडेट जानते हैं क्या है अपडेट। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। जो भी दोस्त वीडियो को लाइक करते हैं उन तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों पहली जो अपडेट है, अपडेट के मुताबिक बताया यह गया है कि अभी ज़्यादातर लोग जो हैं जिन 34 देशों पर पाबंदी लगी हुई है उनमें से कब कुछ देशों को पाबंदी से मुक्त किया जाएगा, यानी कि पाबंदियां जो लगी हुई है, बैन जो लगा हुआ है वो कब हटाया जाएगा, इस हवाले से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि जो लोग कुवैत में एंट्री कर रहे हैं जिनको 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो करना पड़ता है वो कब 7 दिनों का होगा, इस हवाले से भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग कुवैत में एंट्री करते हैं जिनको 14 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड फॉलो करना पड़ता है उन तमाम लोगों के लिए अच्छी अपडेट ये है कि बहुत ही जल्द 14 की बजाय 7 दिनों का ही क्वारंटाइन पीरियड कुवैत में भी रखा जाने वाला है। क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी जो सिफारिशें हैं वो आ रही हैं और बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं कि ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो सिर्फ 7 दिन का ही क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में कुवैत को भी अभी जो है वो 7 दिनों का क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि लोग जो हैं वो PCR रिपोर्ट लेकर आते हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि उनमें कोरोना वायरस की बीमारी नहीं है। तो ऐसे में उनको 7 दिन क्वारंटाइन पीरियड जो है वो फॉलो करवाना काफ़ी होगा। तो बहुत ही जल्द इंशाल्लाह जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं उनको सिर्फ 7 दिन का ही क्वारंटाइन पीरियड को फॉलो करना होगा। जबकि आगे इसी अपडेट में ये भी बताया गया है कि जिन 34 देशों पर अभी फ़िलहाल पाबंदी लगी हुई है, बैन लगा हुआ है, बहुत ही जल्द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो टीमें हैं इनका लगातार जायज़ा ले रही हैं, यानी समीक्षा कर रही हैं और बहुत ही जल्द अपडेट जो है वो जारी होगा कि जिन 34 देशों पर बैन लगा हुआ है उनमें से कुछ देशों को जो है वो हटाया जाएगा बैन लिस्ट से। और इसके अलावा आगे ये बताया गया है कि हो सकता है कुछ नए मुल्कों को इसमें ऐड भी कर दिया जाए, यानी कि जिन मुल्कों के लिए अभी फ़्लाइटें ओपन हैं कुवैत से, अगर उनमें कोरोना वायरस ज़्यादा फैले होंगे तो उनको बैन भी किया जा सकता है और उनको बैन लिस्ट में ऐड भी किया जा सकता है। जबकि जिन 34 देशों को ऑलरेडी ऐड किया गया है, अगर इन मुल्कों में कुछ देशों में अगर कोरोना वायरस जो है वो कम हुए होंगे तो उनको बैन लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। इस हवाले से जो अपडेट है वो बहुत ही जल्द जारी हो सकती है। तो जैसे ही अपडेट जारी होगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि कुवैत में जो वीज़ा का कारोबार है वो अभी बंद पड़ा हुआ है, यानी वीज़ा जारी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में बताया यह गया है कि घरेलू कामगार भर्ती ऑफिसों के प्रमुख खालिद अल खदन ने कहा है कि क्योंकि घरेलू कामगारों के लिए वीज़ा अभी खोला नहीं गया है इसीलिए काला बाज़ार में घरेलू कामगारों का मासिक वेतन यानी कि महीने की सैलरी 400 KD तक पहुंच गया है। उसका एकमात्र साधन यही है कि स्वस्थ स्थितियों का पालन करने वाले घरेलू कामगारों के लिए वीज़ा खोला जाए, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करते हुए वीज़ा जो है वो घरेलू कामगारों के लिए खोला जाए। उन्होंने आगे कहा है कि बहरीन और सऊदी अरब ने फ़िलीपींस से घरेलू वर्करों को हासिल करना शुरू कर दिया है, यानी कि बहरीन और सऊदी अरब ने फ़िलीपीन के जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको हासिल करना शुरू कर दिया है। जबकि अगले हफ्ते कतर भी वीज़ा स्टार्ट कर रहा है। आगे उन्होंने बताया है कि कुवैत में काफ़ी लंबे समय से वीज़ा बंद होने की वजह से अभी जो डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनका जो मुआहदा है वो भी पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया है कि तकरीबन 40% ऐसे वर्कर हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है और वो लोग वापस कुवैत छोड़कर अपने वतन जाना चाहते हैं, लेकिन
कोती शहरी हैं वो उनको अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है जो उनके घर में काम काज कर सके और उनका जो भी घर का देख रेख है वो कर सके। इसीलिए वो उनको मजबूरी में अभी उस वर्कर से काम लेना पड़ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि वीज़ा जो है वो जल्द से जल्द खोला जाए, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त कुवैत को। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि बहुत ही जल्द वीज़ा जो है डोमेस्टिक वर्करों के लिए ओपन हो सकता है। जो घरेलू कामगार करने वाले लोग हैं, यानी घरेलू काम करने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए वीज़ा जो है वो बहुत ही जल्द ओपन हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए वीज़ा जो है वो अभी फ़िलहाल ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस के केसेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ऐसे में जो डोमेस्टिक वर्कर अभी फ़िलहाल आएंगे, हो सकता है ये फ़िलीपींस से ही लिया जाए, क्योंकि फ़िलीपीन के लिए ऑलरेडी बहरीन ने और सऊदी अरब ने भी वीज़ा ओपन कर रखा है फ़िलीपीन के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कुवैत भी फ़िलीपीन के लिए वीज़ा जो है वो ओपन कर दे। और अगर किसी और मुल्क के लिए अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही 2 बड़ी अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा।